नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है। रात्रि के इस युद्ध में जब सैनिक एक दूसरों को पहचान नहीं पा रहे हैं, योद्धा भी एक दूसरे के ध्वज के या आवाज से या किसी चीज से एक दूसरे को पहचान रहे हैं, युद्ध करना बड़ा कठिन है। ऐसे में आप विचार कीजिए कि अभी भी उन्होंने जहां से हाथ पे से धनुष पकड़ा है वहां से धनुष को काट दिया। ये सारी प्रक्रियाएं कैसे संभव हैं? तो संजय कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वहां बिल्कुल अंधकार है, क्योंकि महाराज दुर्योधन ने जितने पैदल सैनिक थे उन सबसे कह दिया कि भैया तुम शस्त्रों का परित्याग कर दो, तुम अपने हाथ में मसाल ले लो और मसाल लेकर के योद्धाओं के साथ में रहो। वैसे तो युद्ध के नियम के हिसाब से देखा जाए तो ये हानिकारक चीज है। शत्रु पक्ष में प्रकाश हो तो उनके योद्धाओं को टारगेट करना आपके लिए आसान है, दूसरी तरफ अंधेरा हो तो वहां, लेकिन यहां कोई भी छुप के युद्ध करने वाली बात ही नहीं है। ये महाभारत है, धर्म क्षेत्र भी है और इसको धर्म युद्ध भी कहा ही जाता है। अब चाहे युद्ध है तो धर्म के साथ कुछ तो चलता ही रहता है। तो दुर्योधन ने जब आज्ञा दी अपने सारे पैदल सैनिकों को कि अपने अस्त्रों का परित्याग कर दो और तुम्हारे हाथ में मसाल चाहिए, तो वो मसाल ले लेकर के रणभूमि में आए हैं। इसलिए उधर जब प्रकाश को देखा तो युधिष्ठिर ने भी आज्ञा दी अपने सैनिकों को, और उस आज्ञा में उन्होंने ये कहा है कि भाई सभी योद्धा जो हैं उनको पूर्णतः प्रकाशित किया जाए। हाथी है तो उनके साथ में 10-10 मसालची चल रहे हैं, रथ है तो उसके साथ में 8 मसालची चल रहे हैं, कोई घोड़े वाला है तो उसके साथ में 2 मसालची चल रहे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक योद्धा के साथ में मसाल लेकर के सैनिक चल रहे थे। इसलिए दोनों ही पक्ष में इस समय किसी प्रकार का अंधेरा है ये तो स्थिति है ही नहीं, और इसीलिए ये युद्ध इस प्रकार से संभव है। इधर पूरे दिन से युद्ध चलते चलते सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में दुर्योधन जो है अपने सेना को एकत्रित कर से कि फिर से उसकी व्यूह रचना करता है। इस व्यूह रचना में गुरु द्रोणाचार्य सबसे आगे हैं। फिर और सारे सैनिक किस किस प्रकार से किस किस को उपस्थित होना चाहिए वो सब उपस्थित हो गए हैं। दुर्योधन ने अपने सभी सैनिकों को, अभी सभी महारथियों को एक ही आज्ञा दी है कि सब मिलकर के गुरु द्रोणाचार्य की रक्षा करें, उनके आसपास ही रहें, क्योंकि आज गुरु द्रोणाचार्य ने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक वो पांचालों का वध नहीं कर देंगे तब तक वो कवच नहीं उतारेंगे, और अगर वो कवच नहीं उतारेंगे तो भैया उनकी रक्षा करना तो शारीरिक कवच तो है, लेकिन उनको पूरी तरीके से बैकअप देना ये भी तो भाई जवाबदारी है। तो उस कार्य को किया है। इधर अब कृतवर्मा और युधिष्ठिर के बीच में भयंकर युद्ध होता है। यहाँ स्थिति इस प्रकार की है कि जब दुर्योधन ने नए सिरे से व्यूह की रचना की और चारों तरफ प्रकाश है, तो सभी सैनिक अपने समान योद्धाओं को देख देख करके ये सभी महारथी जो हैं वो सामने सामने युधिष्ठिर कृतवर्मा के साथ युद्ध कर रहे हैं। जो शैनेय यानी सात्यकी हैं उनके साथ भूरी का युद्ध हो रहा है। देखिए, ये वाल्मीकि के पुत्र सोमदत्त भूरिश्रवा और शल जो हैं वो सोमदत्त के पुत्र थे, और ये भूरी ये भी भूरिश्रवा के भाई हैं। तो ये सभी योद्धा जो हैं इस समय सामने सामने हैं। भूरी के सामने सात्यकी है। मैंने कहा ये पूरे वंश का ही नाश करने वाले हैं। भीमसेन जो हैं उनका महाराज दुर्योधन के साथ युद्ध चल रहा है। नकुल इस समय शकुनी के साथ युद्ध कर रहे हैं। शिखंडी का युद्ध जो है वो कृपाचार्य के साथ हो रहा है। प्रतिबिंद जो युधिष्ठिर के पुत्र हैं उनका युद्ध दुशासन के साथ चल रहा है। इसी प्रकार से नकुल का जो पुत्र शतानीक है, शतानीक इस समय चित्रसेन के साथ युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन के साथ अलम्बुस युद्ध कर रहा है,
और दृष्टिद्युम्न का द्रोणाचार्य के साथ युद्ध चल रहा है और सहदेव का युद्ध इस समय कर्ण के साथ हो रहा है। चलिए, ये लिस्ट तो आपको बता दी गई, अब जरा इसका विस्तार से वर्णन देखें। तो सबसे पहले जो हार्दिक के यानी कृतवर्मा और युधिष्ठिर का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में युधिष्ठिर कृतवर्मा के सामने नहीं टिक पाते हैं और कृतवर्मा ने युधिष्ठिर के साथ थोड़े से ही देर के युद्ध के बाद उनके घोड़ों को मार के, सारथी को घायल करके, उनको विरत करके, उनके सभी वो तलवार और ढाल लेकर के जब कूदे हैं तो उनको भी खत्म कर दिया है। अंत में युधिष्ठिर जो हैं कृतवर्मा का सामना छोड़ करके और रणभूमि छोड़ करके वहाँ से हट जाते हैं। सात्यकी का भूरी के साथ जो युद्ध चल रहा है, तो सात्यक जैसे भीम दुर्योधन के भाइयों को देख करके या धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, वही स्थिति सात्यकी की है। सात्यकी एकदम प्रसन्न हो गए हैं। दोनों के बीच में भूरी को भी अपने सभी भाइयों का और चाचा का और दादा का बदला लेना है, वो भी भयंकर युद्ध कर रहा है। लेकिन सात्यकी के सामने ये योद्धा थोड़ी देर भी नहीं टिकता है। छिन्न धन्वा महाराज सात्यकी क्रोध मूर्छिता, उसने सात्यकी के धनुष को जब काटा तो सात्यकी को भयंकर क्रोध आया है और सात्यकी ने एक शक्ति उठा करके और उसका सीधा प्रहार इसके ऊपर कर दिया है। तो सात्यकी का धनुष तो कटा था, लेकिन सात्यकी ने जिस शक्ति का प्रहार किया, लोहितांग इवाकाशा दीप्त रश्मि यदृच्छया, जैसे जलता हुआ लोहा आकाश में से आकर के गिर रहा हो, इस प्रकार से वो उसके रथ के ऊपर गिरती है और सिर्फ रथ ही नहीं, उसके अंग प्रत्यंग का भेदन करती हुई वो शक्ति पृथ्वी में समा जाती है और इसके कारण भूरी जो है उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसको गिरते हुए देख करके अश्वत्थामा जो हैं वो सात्यकी के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन तभी भीमसेन का पुत्र घटोत्कच अश्वत्थामा को ललकारता हुआ, यार तुम्हें बहुत लड़ने का शौक है, आज मैं तुम्हारी पूरी लड़ने की इच्छा जो है ना उसको पूर्ण कर दूंगा। एस त्वाम निहनिष्यामि महिषम षण्मुखो यथा। अब ये जो उदाहरण दिया है मैंने खास करके इसीलिए इसका उल्लेख किया है कि जैसे महिषासुर का वध षण्मुख यानी कार्तिकेय ने किया था, इस प्रकार का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। आप जानते हैं कि महिषासुर को माँ दुर्गा ने मारा था और कार्तिक ने जो है वो महिषासुर का वध नहीं किया था, तारकासुर का वध किया था। लेकिन घटोत्कच है, राक्षस है, उसका इस प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए कितना ख्याल रखते हैं हमारे यहाँ के ऋषि मुनि। वो अगर किसी के मुंह से कोई बात कहलवाते हैं ना, तो वो बात कुछ इस प्रकार की होती है। हम कई बार ऐसा समझते हैं कि महाभारत में ये बात बड़ी गलत लिखी है। गलत नहीं लिखी, उसको बोल कौन रहा है, ऋषि ने क्यों उसके हाथ से ये बात इस प्रकार से उसके मुंह से कहलवाई है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो घटोत्कच यहाँ जो है कुछ इस प्रकार की जो योग्य नहीं मानी जा सकती है वो उपमा देता है। खैर चलिए, ये तो मैंने किस प्रकार से आपको कुछ बातों को समझना हो तो महाभारत पढ़ते समय आपको उन चीज़ों को समझने के लिए एक दृष्टि मिले, इसलिए ये बात की है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा के ऊपर घटोत्कच ने एक साथ अत्यंत तीव्र बाण मारे और उन बाणों से घायल होकर के अश्वत्थामा अपने रथ के ऊपर बैठ गया। सबको ये लगा कि अश्वत्थामा गया और चला गया। चचाल समरे द्रोणी ननुन इव द्रुमा, जैसे हवा आने पे कोई वृक्ष हिल जाता है, इस प्रकार से पूरा अश्वत्थामा हिल गया है और अपने रथ के ऊपर ध्वजेष्टिम समाश्रित के मोहम संप्राप्त, अपने ध्वज के दंड को पकड़ के बेहोश होकर के गिर पड़ा है। ये सभी के साथ हुआ महाभारत के युद्ध में, हमने देखा है। लेकिन जहां सब लोग ये मानने लग गए कि अश्वत्थामा मर गया, चारों तरफ एकदम कौरव सेना में हाहाकार मच गया, अश्वत्थामा धीरे से जगते हैं, उठते हैं और उठने के बाद उससे भी तीव्र आवेग के साथ घटोत्कच के ऊपर आक्रमण करते हैं और इस प्रकार के बाण का प्रयोग किया है। स भित्वा हृदयम तस्य राक्षसस्य शरोत्तम विवेश वसुधाम उग्रम सपुंखा पृथ्वी पर। ऐसा बाण मारा है कि घटोत्कच की छाती को वेध करके
वो बाण पृथ्वी में समा गया है और उस एक ही बाण के लगने से घटोत्कच जैसा विशालकाय महायोद्धा जो है वो बेहोश होकर के अपने रथ पे लंबा हो जाता है। दृष्ट्वा विमूढ़म हैडिम्बिम सारथिस्तूरणाजिरात्। तब घटोत्कच का जो सारथी है उसको इस प्रकार से बेहोश हुआ देख करके रणभूमि से लेकर के वहां से चला जाता है। अश्वत्थामा ने इस प्रकार से भयंकर पराक्रम दिखाते हुए जो दुर्योधन को वचन दिया था उसको एक तरीके से पूरा किया है। इधर भीमसेन का सामना दुर्योधन के साथ हो रहा है। दुर्योधन भी पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे हैं। भीमसेन के धनुष को काट दिया, भीमसेन ने दूसरा धनुष उठाया, दूसरा काट दिया, तीसरा उठाया, तीसरा काट दिया, चौथा उठाया, चौथा काट दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं द्वितीयम चा तृतीयम चा चतुर्थम पंचमम तथा चौथा और पांचवा भी धनुष काट दिया। अब भैया भीमसेन कोई सात्विकी जैसे योद्धा तो है नहीं कि 10-12 धनुष लेके निकलते हैं, 4-5 तो बहुत हो गए। जब उनके धनुष इस प्रकार से कटने लग गए तो उन्होंने देखा कि भैया धनुष का तो कोई फायदा नहीं, हम उठाते उससे पहले तो ये काट देते हैं। शक्ति उठा करके और शक्ति का दुर्योधन के ऊपर प्रयोग किया है। लेकिन दुर्योधन ने अपने हस्तलाघव को दिखाते हुए रास्ते में ही ताम शक्तिम त्रिधा चिच्छेद, उस शक्ति के 3 टुकड़े करके उसको गिरा दिया। अब तो ये भीम के लिए बड़ी ही इस प्रकार की स्थिति थी हैं? कि धनुष तुम चला नहीं सकते हो, धनुष तुम्हें उठाने नहीं दिया जाता, शक्ति जो है। तब भीमसेन का जो वास्तविक हथियार है वो गदा को उठाते हैं और उस गदा को तथा सा सहसा वाहन पुत्र से संयोगे सारथिम चा गदा गुरुवी मम्मा प्रथम, और उठा करके उस गदा को इस प्रकार से, जैसे एक बार गुरु द्रोणाचार्य के रथ के ऊपर फेंका था। गुरु द्रोणाचार्य तो रथ से कूद गए लेकिन सारथी घोड़े रथ सब समाप्त हो गए। इसी प्रकार से दुर्योधन के रथ के ऊपर उस गदा को फेंका है और उस गदा के प्रहार से दुर्योधन का सारथी, दुर्योधन के घोड़े, दुर्योधन का रथ, सब कुछ। और आपका पुत्र जो दुर्योधन है वो घबरा करके नंदकस्य महात्मना रथम चान्यम, नंदक के दूसरे रथ पे जाकर के सवार हो जाता है। लेकिन थोड़ा तो अंधकार है, रात्रि का समय है। दुर्योधन कब वहां से दूसरे रथ पे सवार हुआ ये किसी को मालूम नहीं पड़ा और सबने यही जाना कि उस रथ, घोड़े और सारथी के साथ दुर्योधन भी वहां मारा गया है। उसको इस प्रकार से जान के कि दुर्योधन मर गया है, तेषाम तो निनदम श्रुत्वा, भीमसेन भयंकर गर्जना करते हैं कि जैसे उन्होंने आज दुर्योधन को मार ही लिया है। उस गर्जना को सुन करके युधिष्ठिर भी दौड़ करके भीमसेन के पास आ जाते हैं कि भैया जो हमें करना है क्या वो कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन इतना सरल तो नहीं है। हमने सुना दुर्योधन दूसरे रथ पे सवार हो गए थे। इधर सहदेव और कर्ण के बीच में युद्ध चल रहा है। कर्ण ने सहदेव को पराजित किया है और ये तो होना ही था। शल्य ने यहाँ पे विराट के एक भाई का वध किया है और विराट को पराजित किया है। अर्जुन ने अलम्बुस को पराजित किया है। नकुल का पुत्र शतानीक धृतराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन के भाई चित्रसेन को पराजित करता है, अपने चाचा को पराजित करता है। वृषसेन जो कर्ण का पुत्र है उसके हाथों द्रुपद का पराजय होता है और प्रतिबिंद जो युधिष्ठिर के पुत्र हैं उनका दुशासन के साथ भयंकर युद्ध होता है। दोनों योद्धा सामने भयंकर युद्ध कर रहे हैं। नकुल ने मामा शकुनी को पराजित किया और शिखंडी तथा कृपाचार्य के बीच में घनघोर युद्ध हुआ है। धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य सामने सामने हैं, हम जानते हैं। उनके बीच में जैसा हमेशा होता है भयंकर युद्ध हुआ है। धृष्टद्युम्न के हाथों ध्रुमसेन का वध हुआ है। सात्यकी और कर्ण के बीच में फिर से भयंकर युद्ध हुआ है और फिर कर्ण जो है दुर्योधन को सलाह देता है कि क्या करना चाहिए। चलिए दुर्योधन को कर्ण की ये सलाह जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसके बाद किस प्रकार से मामा शकुनी ने पांडव सेना के ऊपर आक्रमण किया है इसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।